सियावर रामचंद्र की जय। देखिए, रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश करते हुए राजा लोग अपने अपने घर को चले गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। राजा जनकपुर निवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित थे। मंगल मूल लगन दिनु आवा, हे मृत्यु अगहनु मास सुहावा। मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था और ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। सारी तिथियां श्रेष्ठ थी। लग्न मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। अब शादी का मुहूर्त निकाला जा रहा है और बैठे दीन नारद सन सोई, गनी जनक के गनकन जोई। और उस लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया गया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी यही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे कि यहाँ के ज्योतिष भी ब्रह्मा जी हैं। इस प्रकार लग्न का निर्धारण हो रहा है, गणना की जा रही कि किस लग्न क्या लग्न निकाला जाए। इस प्रकार सारे समाधान हो रहे हैं कि लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथ में दी, फिर जनक जी के यहाँ भेजी गई। इस प्रकार शादी का मुहूर्त निकला। धेनु धूर बेला विमल, सकल सुमंगल मूल। और विप्रन कहु विदेह सन, जान सगुन अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शगुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा। तब राजा जनक ने पुरोहित शतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब शतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजाकर ले आए। अब जब शादी विवाह में जो मांगलिक सामान होते हैं सब ले आए और शंख नगाड़े ढोल बहुत से बाजे बजने लगे। मंगल कलश शुभ शगुन की वस्तुएं दधी दूर्वा आदि सजाई गई। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि गा रहे हैं। इस प्रकार वहां का वातावरण हो गया। जब लग्न मुहूर्त निकल गया तो सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले। वहां बारातियों का जनवासा था, वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। ऐसा समाज था, उन्होंने हर प्रकार के लोग थे, राजा दिग्गज दिक्पाल सब उनके बाराती आए थे। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया है, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़े बजने लगे। गुरु वशिष्ठ जी ने जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। इस प्रकार जनक जी के द्वार पे